प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी व्रत और उसी दिन से शुरू किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। कई भक्त पूछते हैं कि मेरा राधा अष्टमी का व्रत भी है और मैं महालक्ष्मी का व्रत भी करना चाहती हूँ। दोनों व्रत एक साथ कैसे करूँ, क्योंकि दोनों व्रत की पूजा विधि बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों व्रत एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से व्रत करते हुए भी हमारा व्रत भंग हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। श्री राधा जी को श्री जी कहा जाता है, यानी वे भी महालक्ष्मी ही हैं। श्री राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। हाँ, पूजा विधि जरूर अलग है। तो चलिए बात करते हैं कि राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत एक साथ कैसे करने हैं। सुबह जल्दी उठे, आप नहा धोकर जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर एक चौकी लगा ले, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत 16 दिन तक किया जाता है और 16 दिन तक हम एक जगह चौकी लगा लेते हैं और वहीं पर बैठकर पूजा करते हैं। तो आप एक अलग स्थान पर चौकी लगा ले। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर छोटा है तो आप अलग से एक कोना ढूंढ ले। ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, घर में कहीं भी एक साफ सुथरा कोना ढूंढ ले और वहाँ पर एक चौकी बिछा ले। उस पर लाल रंग का, गुलाबी रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। अब इस पर आपको माता महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है। इसके साथ ही यदि आपके पास श्री यंत्र है, कलश की स्थापना भी आपको यहीं पर करनी है। और अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो श्री राधा जी को भी आपको यहीं पर विराजित करना है। तो इस तरह से आपने चौकी लगा ली है। सारी तैयारियां करने के बाद आपको अपने दोनों व्रत का संकल्प करना है। आप राधा अष्टमी व्रत का संकल्प भी करेंगे और महालक्ष्मी व्रत का संकल्प भी करेंगे। राधा अष्टमी व्रत में हम दिन में 12 बजे पूजा करते हैं, जबकि महालक्ष्मी देवी की पूजा 16 दिन तक सुबह शाम दोनों समय की जाती है। जब भी हमारे दो व्रत एक साथ होते हैं तो हमें दोनों व्रत की पूजा भी करनी चाहिए और दोनों व्रत के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो आपको जिस भी विधि से पूजा करनी है, सबसे पहले आप उस तरह से पूजा कर ले। इसके बाद दिन में राधा अष्टमी व्रत की पूजा हम 12 बजे करेंगे, तो उसके लिए आपको भोग सामग्री भी तैयार करनी होगी। आप भोग तैयार कर लीजिए और 12 बजे राधा अष्टमी व्रत की आप पूजा करें। श्री राधा जी को भोग अर्पित करें, लेकिन हाँ, ध्यान रखें यह भोग आपको ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि आपका महालक्ष्मी व्रत भी है। राधा अष्टमी व्रत में आप राधा जी को हलवा, पूरी, खीर का जो भी आपने पकवान बनाए हैं उन सब का भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी व्रत फलाहारी रखा जाता है। इस व्रत में 16 दिन तक अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप इस प्रसाद को अभी ग्रहण नहीं करेंगे। दिन में 12 बजे आप राधा अष्टमी की पूजा करें, भोग समर्पित करें और उसके बाद अपने व्रत का पालन करें। एक बात का ध्यान रखें, हम जो भी संकल्प करते हैं, जिस भी व्रत का संकल्प करते हैं, वह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक हम उस व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं। इसलिए पारण जरूरी करें। बस ध्यान रखें, अन्न खाकर आपको पारण नहीं करना है। आप फलों से या
फलों के जूस से अपने व्रत का पारण कर ले, यानी राधा अष्टमी व्रत का आप पारण कर ले। अब बचता है महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत का पारण रात के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर किया जाता है। तो उस समय जब चंद्रदेव उदित हो जाए तब आप उन्हें अर्घ्य दे, पूजा करें और अपने व्रत का पारण करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है, महालक्ष्मी व्रत फलाहारी रखा जाता है, तो आप फलाहारी भोजन से ही व्रत का पारण करें। जो भी कुट्टू सिंघाड़े के आटे से हम खाना बनाते हैं या आलू या जो भी आप लेना चाहते हैं व्रत में फलाहार, उस फलाहार से आप अपने व्रत का पारण करें। महालक्ष्मी व्रत को लेकर एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हम 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत कर लें? तो देखिए, अगर आप 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो पहले और आखिरी दिन का व्रत करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको पहले दिन का व्रत करना है, फिर 8वें दिन का व्रत करना है और फिर 16वें दिन का व्रत करना है। इस तरह से आपको 3 व्रत करने हैं, तभी जाकर आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। एक और बात, महालक्ष्मी व्रत अगर आपने किया है और आप केवल 3 व्रत ही कर रहे हैं, लेकिन आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा रोज सुननी है, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में 16 चीजों का 16 जो अंक होता है, इसका बहुत महत्व है। तो आपको कथा भी 16 बार ही सुननी है, यानी कि 16 दिन तक आपको डेली कथा सुननी है या पढ़नी है। जो भी आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करनी है, भले ही आप व्रत नहीं कर रही है। आशा करती हूँ आपने जो सवाल पूछे हैं मैंने उसका जवाब अच्छी तरह से दिया है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री महालक्ष्मी आय नमः, श्री महालक्ष्मी आय नमः। बोल लक्ष्मी माता की जय हो जय हो जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो जय हो जय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो जय हो जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो जय हो जय हो।